शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तपो द्वंद्व सहनम, तप कहते हैं द्वंद्वों को सहन करना। जो जोड़े हैं, जोड़ों के रूप में है भूख प्यास, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, खड़ा होना बैठे रहना, जितने भी जोड़ों में हैं इनको सहन करना है। और ये जो सहन करने की स्थिति है वो इस रूप में होनी चाहिए जिससे लक्ष्य में वो साधक रहे। ऐसा सहन नहीं करना चाहिए जो लक्ष्य के लिए बाधक हो। ऐसा तप नहीं करना चाहिए जिससे उसका लक्ष्य उससे कोसों दूर हो जाए। इस प्रकार का तप नहीं होना चाहिए, अनुचित तप नहीं होना चाहिए। इतना कष्ट शरीर को नहीं देना चाहिए उसका शरीर स्वस्थ ना रहे, शरीर रहने योग्य ही ना रहे, ऐसा तप कभी नहीं करना चाहिए। हां, तप अवश्य करना चाहिए और विशेषकर तप आंतरिक रूप से करना होता है। बाहर से तप करना है, पर बाहर से एक सीमा तक तप करना होता है। बाहर से एक सीमा तक जब तप करता है तो वो लाभकारी होता है, और आंतरिक रूप से असीमित तप करना है, उसकी सीमा नहीं बांधनी है। तब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। हम कृच्छ्र तप को लेकर के विचार कर रहे थे। कृच्छ्र तप उसे कहते हैं जो हम भोजन करते हैं। जितना भोजन करते हैं उस भोजन की जो मात्रा है उसको अति न्यून करना है, और उस न्यून मात्रा को भी बहुत अल्प ग्रास के रूप में उसको ग्रहण करना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है। 4 रोटी का अभिप्राय है 4 रोटी और उसके साथ में सब्जी कुछ और कुछ दाल, हो सकता कुछ चावल भी खाए, और ऊपर के कुछ प्रक्षेप, कोई मीठा या कोई ऐसा सलाद, इस तरह का भी ग्रहण करे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि 4 रोटी खाता है तो 4 रोटी के स्थान पर 1 रोटी खाए। 1 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दाल, ऐसा अगर वो ग्रहण करता है, और वो जो 1 रोटी को जो खाता है उस 1 रोटी के मान लीजिए वो 24 टुकड़े कर दे और थोड़ा 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 वो खाए, 24 बार करके खाए। ऐसे वो 3 बार करे, यानी 3 दिन तक ऐसे 24 24 24 करे, फिर वो खाए। फिर ऐसे ही 3 दिन तक सायंकाल खाए तो वो 36 बार वो उसको बनाए, उसी ग्रास को 36 बार बनाए, फिर खाए। ऐसे 3 बार प्रातःकाल और 3 बार सायंकाल, यानी 3 दिन प्रातःकाल खाए और 3 दिन सायंकाल खाए। फिर तीसरी बार में उपवास रहे, कुछ ना खाए। इसको कहते हैं कृच्छ्र व्रत। यानी दिन में जो 2 बार करने वाला व्यक्ति है वो 1 बार करता है,
और प्रातःकाल करता जाता है। 3 दिन प्रातःकाल किया है, फिर प्रातःकाल त्याग करके 3 दिन सायंकाल खाया है, और तीसरी बार में उपवास रहा है। ये जो स्थिति है इसको कृच्छ्र व्रत कहते हैं, जो यहां पर महर्षि वेदव्यास ने प्रस्तुत किया है। और ये प्रारंभ में नहीं करना होता है। यहां प्रारंभ में लिखा इसलिए आपके सामने ये बात रखी है। दूसरा व्रत है चांद्रायण। चांद्रायण व्रत का अभिप्राय है चंद्रमा को ध्यान में रख करके करना। महीने के 2 विभाग हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। और ये जो व्रत प्रारंभ करना है, ये व्रत कृष्ण पक्ष को ध्यान में रख करके प्रारंभ करना है। अमावस्या के दिन जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन को हम थोड़ा थोड़ा कम करते करते आएंगे, और अमावस्या के अगले दिन जितना भोजन हमने अमावस्या के दिन खाया है उसमें से एक मात्रा को कम करेंगे। यानी 15 एक समय का जो भोजन है उसके 15 विभाग करने हैं। जितना भोजन हम करते हैं उसके 15 विभाग करने हैं। तो पूरा भोजन अमावस्या के दिन खाया जितना हम खाते हैं, और उसको जब हम अगले दिन जब खाएंगे तो एक विभाग उसका कम करेंगे। फिर दूसरे दिन 2 विभाग जितना कम करेंगे, तीसरे दिन तीसरे विभाग जितना कम करेंगे, चौथे दिन चौथे 4 विभाग जितना कम करेंगे। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा एक ही विभाग खाएंगे, एक ही विभाग खाएंगे, और 15वें दिन पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। 15वें दिन कुछ नहीं खाएंगे। यानी अमावस्या से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष आने तक हम 0 पे आएंगे, 0 पर आएंगे। फिर शुक्ल पक्ष जैसे ही प्रारंभ होता है तो शुक्ल पक्ष के दिन हम एक विभाग जितना खाएंगे, चंद्रमा की एक कला। तो दूसरे दिन दूसरी कला पर हम दूसरे विभाग को खाएंगे, यानी 2 विभाग जितना खाएंगे। तीसरे दिन 3 विभाग जितना खाएंगे, चौथे दिन 4 विभाग जितना खाएंगे, 5वें दिन 5 विभाग जितना खाएंगे। ऐसे करते करते जब पूर्णिमा के दिन होता है तब पूर्ण भोजन खाएंगे। तो 15 दिन अमावस्या के, 15 दिन पूर्णिमा के, ऐसा करके 1 महीने में हम अपने भोजन पर नियंत्रण करेंगे। इसको कहते चांद्रायण व्रत। इस तरह भोजन करते हुए अपने शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को जानते हुए, समझते हुए हम आगे अपने शरीर को योग के, ध्यान के, समाधि के अनुरूप बना लेते हैं। इसका नाम है चांद्रायन। शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी कभी परिस्थिति आ जाए कि कभी शरीर को कम प्राप्त हो जाए भोजन, तो व्यक्ति को दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। किसी दिन अगर भोजन ही ना मिले तो शरीर को कोई कष्ट ना हो और मानसिक रूप से व्यक्ति दुखी ना रहे। बहुत सारे प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति इन व्रतों को अपने जीवन में धारण करता है। इसका नाम है चांद्रायण व्रत। तीसरा व्रत है सांतापन। सांतापन व्रत में जो हम सामान्य रूप से रूटीन में जो भोजन करते हैं, उस भोजन को न ग्रहण करके
दूसरा ही भोजन ग्रहण करते हैं। उसके लिए यहां पर विधान किया है, जिस प्रकार से गाय से उत्पन्न 5 पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। गोमूत्र को लिया जाता है और गोपुरीष को लिया जाता है, गोबर जिसको हम कहते हैं। कुछ गोमूत्र को ग्रहण किया जाता है, कुछ गोबर को ग्रहण किया जाता है, और कुछ गाय के दूध को ग्रहण किया जाता है, और कुछ दही को ग्रहण किया जाता है, और कुछ गाय का ही घी। गो माता के 5 पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदही और गोघृत। और छठा पदार्थ वो लिया जाता है कुशा जल। जो कुश होता है, कुशा होता है, उस कुशा को जल में रखते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार का घास होता है, उसको पानी में रखते हैं और उस कुशा का कुछ अंश, उसकी कुछ गंध उस पानी में आ जाता है, तो उस कुशा जल को थोड़ा ग्रहण किया जाता है। जैसे पंचगव्य बनाया जाता है, गाय के 5 पदार्थों को लेकर के एक औषधि बनाई जाती है, आयुर्वेद में पंचगव्य कहते हैं। तो गाय के वो 5 पदार्थ और कुशा वाले जल को मिला करके, इन 6 पदार्थों को मिला करके एक मात्रा में आयुर्वेद के हिसाब से इसको ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करके व्यक्ति तप करता है, शारीरिक रूप से तप करता है। लक्ष्य वही है, समाधि को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। अलग अलग प्रकार के तपों को करता हुआ शरीर को तपाता है। प्रत्येक परिस्थिति में शरीर को व्यक्ति अपने नियंत्रण में रखता है। शरीर को लेकर के व्यक्ति हाय हाय या दुखी नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में अपने शरीर को रखने का सामर्थ्य पाने के लिए व्यक्ति अलग अलग तप करता है। कोई व्यक्ति केवल इन तपों में ही लगा रहे, शरीर को ही कष्ट देने लगे और मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ ना करे, ऐसा व्यक्ति केवल इन तपों को करता हुआ लक्ष्य से भटक जाता है और शरीर उसका स्वस्थ नहीं रह पाता है, और वह व्यक्ति जीवन में दुखी हो जाता है, दुखग्रस्त हो जाता है। केवल दिखावे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तप नहीं करना, हमें तप करना है ईश्वर को पाने के लिए, आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तप करना है। तो ये जो जितने भी तप है, ये सारे के सारे तप मुक्ति, मोक्ष के लिए, समाधि के लिए किए जाते हैं। इन तपों को करता हुआ व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण करता है और संसार में प्रत्येक स्थिति में रहने का उसको अभ्यास हो जाता है, जिससे वो हर परिस्थिति में, हर काल में, हर देश में रह करके अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर होता रहता है, लक्ष्य को कभी रोकता नहीं है। निरंतर चरैवेति चरैवेति, बस चलता ही रहता है इस लक्ष्य में, इस मार्ग में, कभी रुकता नहीं है। न रुकते हुए इस मार्ग में निरंतर चलते रहना एक बहुत बड़ी बात है। और बिना तप के, बिना तपस्या के कभी भी कोई व्यक्ति इस मार्ग को पार नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, बिना तप के योग सिद्ध नहीं हो सकता। और वो जो तप करना है वो इस प्रकार करना है जिससे कि शरीर को विशेष बाधा न पहुंचे और मानसिक रूप से प्रसन्नता रहे। इसलिए चित्त प्रसादनम कहा, अबाधमानम चित्त प्रसादनम। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हमारा तप ऐसा हो जिस तप से शरीर में कोई बाधा ना आए, शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए।
शरीर में हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा तप लाभकारी है और ऐसा तप करना चाहिए जिससे मन प्रसन्न रहे, मन खिन्न ना हो। अत्यंत कष्ट देना नहीं है, थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हुए व्यक्ति तप करता हुआ आगे बढ़ता है। और विशेषकर योगाभ्यासी को आंतरिक रूप से तप करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब को रोकने के लिए बहुत अधिक तप करना पड़ता है। वास्तव में जिसे तप कहते हैं वो आंतरिक रूप से होता है। हां, जहां आवश्यकता पड़े तो बाह्य रूप से भी तप करना है, लेकिन दोनों, बाह्य तप और आंतरिक तप, इन दोनों में बलवान यदि कोई है तो वो आंतरिक तप है। इसलिए इस बात को समझ करके चलना चाहिए। व्यक्ति केवल शरीर को पीड़ा कष्ट देता हुआ और तप करता है, ऐसा तप नहीं करना है जिससे शरीर की अत्यंत हानि हो जाए। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है और ऐसी गर्मी में कोई व्यक्ति चारों ओर से आग जला करके उसके बीच में बैठे, इसकी आवश्यकता नहीं है। गर्मी को सहन करने का अभिप्राय है कि जिस गर्मी में हम आज जी रहे हैं, कहीं आना जाना पड़े और उस कार्य को करते समय यदि उस गर्मी को हमें झेलना पड़े, तब उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उस गर्मी को सहन करें। गर्मी बहुत पड़ रही है, बाहर नहीं निकल सकता, मैं जा नहीं सकता क्योंकि गर्मी है, इसलिए नहीं जा रहा हूं, उस प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहा हूं, उस कार्य को पूरा नहीं कर रहा हूं, ऐसा कभी कोई ना करे। कितनी गर्मी पड़ रही हो, अगर कार्य करना है तो उस गर्मी में उस कार्य को हमें संपन्न करना है। कितनी सर्दी पड़ रही हो तो उस सर्दी में उन कार्यों को हमें संपन्न करना है। जो दिनचर्या के अंतर्गत जो जो काम हमें करने होते हैं, प्रतिदिन के जो काम होते हैं, उन कार्यों को, चाहे सर्दी कितनी पड़ रही हो, चाहे गर्मी कितनी पड़ रही हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको हमें करना है। किसी विशेष कार्य में लगे हैं और उस कार्य को करना मुख्य है, तब भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, उसको सहन करते हुए हमें उस कार्य को पूरा करना है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय हम खड़े हुए हैं और खड़े होकर के कर रहे हैं या बैठ करके कर रहे हैं, तो उनको उसी तरह करते जाना है। खड़ा है तो खड़े होकर के, बैठे हैं तो बैठ करके। तो इस प्रकार से इन द्वंद्वों का सहन करना, जब व्यक्ति इन द्वंद्वों को सहन करता है तो निश्चित रूप से वो तप जाता है, शरीर से, वाणी से और मन से। और जब व्यक्ति तप करके निखर करके सामने आता है, तब उसका जो तेज होता है, उसका जो प्रकाश होता है, वो तेज, उस प्रकाश के कारण वो अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को पूर्ण करता है। ये है तप। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति